नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों एबी की शॉप में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे AK-47 के ऊपर। यह राइफल दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की गिनती में क्यों आती है, इसकी क्या क्या खासियत है, इसके क्या क्या नुकसान है, इसकी क्षमता के बारे में, इसको कब क्यों किसने बनाया, इन सब कुछ टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। चलते हैं वीडियो में आगे। तो जैसा कि मैंने बताया, यह राइफल दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की गिनती में आती है। अफगानिस्तान से लेकर जिम्बाब्वे तक और दुनिया के 106 देशों की मिलिट्री और कुछ स्पेशल फोर्सेस में आज भी AK-47 का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। और यही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लैक में बेचे जाने वाली राइफल भी AK-47 ही है। AK-47 दुनिया की एक ऐसी इकलौती राइफल है जो किसी भी वातावरण में काम कर सकती है, चाहे वो पानी हो, रेत हो, मिट्टी हो या कड़ाके की ठंड भी हो। शायद इसी खूबी के चलते हुए यह राइफल अन्य राइफलों से खुद को अलग करती है। बात करें इसके फायदे की या क्यों खास है इतनी, तो AK-47 दुनिया की एक इकलौती ऐसी राइफल है जिसे बच्चा भी आसानी से चला सकता है। यही वजह है कि कई बार आपने छोटे बच्चों को AK-47 चलाते हुए कई बार तस्वीरों में या वीडियोस में देखा होगा। यह महज 8 पुर्जों से मिलकर बनी होती है और इन 8 पुर्जों को जोड़ने में लगभग 1 मिनट या 1 मिनट से कम समय लगता है। दुनिया की सबसे हल्की इस राइफल की लाइफ 6000 से 15000 राउंड तक होती है। फुल लोड होने के बाद भी इसका वजन 3.1 kg होता है। इसे 1 मिनट में 640 राउंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्षमता पर। बात करें अगर इसकी शक्ति की, तो यह कुछ दीवारों को, यहाँ तक कि कार के धातु के दरवाजे को भेद कर उसके पीछे बैठे इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब आ जाते हैं सप्लाई पर। केवल रूस ही नहीं इसे सप्लाई करता है, बल्कि 30 अन्य देश के पास भी इसे सप्लाई करने का अर्थात बनाने का लाइसेंस मिला हुआ है, जिसमें भारत भी शामिल है। आज की तारीख में दुनिया में करीब 10 करोड़ AK-47 मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि 70 लोगों में से एक व्यक्ति के पास AK-47 है। अगर इसके नुकसान को देखा जाए तो इसके लिए यह कहा जाता है कि जितनी मौतें आज तक हवाई हमलों और रॉकेट हमलों से नहीं हुई हैं, उससे ज्यादा जिंदगियां AK-47 ले चुकी है। यहाँ तक कि इसके डिजाइनर मिखाइल ने अपने एक इंटरव्यू में खुद अफसोस जताते हुए यह कहा था कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे बनाए गए इस हथियार से इतने सारे लोगों की जान जा सकती है या जाएगी। अब हम आ जाते हैं इसकी कहानी पर। इसे कब, क्यों और किसने बनाया। तो आज से करीब 78 साल पहले, जब 1940 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस दौरान मिखाइल क्लाशनिकोव नाम के व्यक्ति को कंधे पर एक गोली लगी। मिखाइल सोवियत सेना में टैंक कमांडर थे और गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसी दौरान सेना के कुछ सिपाहियों ने उनसे सोवियत राइफल की खराब क्वालिटी और जर्मन राइफल्स की तुलना में उनके हथियार काफी कमजोर होने की बात कही, जिससे सोवियत सैनिकों की अधिक मात्रा में जान जा रही थी। इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए मिखाइल ने एक बेहतरीन वेपन डिजाइन करने का निश्चय किया और अस्पताल से छूटने के बाद उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। मिखाइल ने 1942 में सबमशीन गन और 1943 ईस्वी में एक लाइट मशीन गन पर काम किया और फिर 1944 तक उन्होंने सेमी ऑटोमेटिक गैस से ऑपरेट होने वाली एक बंदूक बनाई, जो कि एक लंबे स्ट्रोक पिस्टन पर आधारित थी। इस बंदूक के साथ उन्होंने एक गन कंपटीशन में हिस्सा लिया, लेकिन वहां पर उनकी बंदूक SKS 45 सिमनोव नाम की बंदूक से हार गई। इस हार के बाद मिखाइल ने हथियारों की डिजाइन पर और भी बेहतर तरीके से और ज्यादा काम करना शुरू किया और फिर 1946 ईस्वी में वे एक और नई बंदूक के साथ सामने आए, जिसका नाम उन्होंने AK-46 रखा। और फिर नवंबर 1947 ईस्वी में मिखाइल ने पुरानी सभी बंदूकों से सीख लेकर और काफी सारे बदलाव के बाद एक नई बंदूक को सामने लाए, जिसके प्रोटोटाइप में बैरल के ऊपर एक लंबी गैस पिस्टन फिट थी और इसी राइफल का नाम था AK-47। AK-47 की डिजाइन बहुत ही सिंपल थी और इसे बेहद आसान तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। इस बंदूक को 1948 ईस्वी में ट्रायल के लिए आर्मी को दे दिया गया। आर्मी ने भी इसे हर कंडीशन में यूज करने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार बताया और फिर 1949 से ही यह राइफल सोवियत और रूसी सेना के साथ है। तो अब बात करते हैं इसके नाम पर।
इसका नाम AK-47 अर्थात ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव 47 है। यहाँ पर ए ऑटोमेटिक को रिप्रेजेंट करता है, के इसके डिजाइनर क्लाशनिकोव के नाम पर है, साथ ही इसे 1947 में बनाया गया था, इसलिए 47 वहां से लिया गया है। दोस्तों, इसके डिजाइनर मिखाइल क्लाशनिकोव की मृत्यु सन 2013 ईस्वी में हुई थी। उस समय इनकी उम्र 94 साल थी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी है यह कमेंट में जाकर जरूर बताएं, और अगर आप AK-47 से संबंधित और भी कोई जानकारी रखते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हुई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि अगर मैं इसके बाद और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने पेश करूंगा, उनकी नोटिफिकेशन आपको हाल ही मिल जाए। धन्यवाद।